हे गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग डेरिवेटिव टेक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे हम ट्रेड करेंगे, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए गाइस, अगर मार्केट किसी पर्टिकुलर प्राइस पे चल रहा है तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो मार्केट क्या है, हमेशा क्या है, मार्केट ऊपर 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 तो नहीं जाता रहेगा, या फिर हमेशा नीचे 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 तो नहीं आता रहेगा। ठीक है, तो इधर दैट पॉइंट जहाँ पे मार्केट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वहां से नीचे आता है। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक करता है। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर तो सीधा जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, फिर से नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, जहां पास ये ब्रेक किया है, ठीक है, जहां पास ये जिस पॉइंट पे यहाँ ब्रेक करके ये ऊपर गया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहीं आके ये फिर से प्राइस रुकेगा। अब वाई यहाँ क्यों रुकेगा प्राइस? बिकॉज ये प्राइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्राइस जहाँ पे देखिए ऐसा, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे घुस गए होंगे, कुछ लोग नहीं घुस पाए होंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या हो, एक बार ऊपर जाए, फिर से उसी पर्टिकुलर प्राइस पे आए, और पर्टिकुलर प्राइस पे आने के बाद क्या करे, प्राइस यहाँ उनको क्या है, कम प्राइस में फिर से वो पर्टिकुलर चीज मिलेगी, या पर्टिकुलर स्टॉक मिलेगा, या फिर पर्टिकुलर प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो फिर से बाय इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बायर यहाँ पे पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने कम क्वांटिटी बाय किया होगा। ठीक है, क्योंकि मे बी यहाँ से रिटेस्ट जो ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल होके नीचे भी आ सकता था। ठीक है, ले इसी कारण ठीक है, वो फेल होके नीचे भी आ सकता था। ठीक है, तो क्या किए, कुछ लोगों ने यहाँ पे कम क्वांटिटी बाय किया। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कम क्वांटिटी बाय किया, और कुछ लोग वेट कर रहे थे, जो परफेक्ट ट्रेड ढूंढते हैं वो लोग वेट कर रहे थे कि ये प्राइस एक बार ऊपर जाए, एक बार बायर ट्राई करें, फिर क्या करें, सेलर ट्राई करें, और सेलर ट्राई करने के बाद फिर से अगर वही प्राइस पे मेरे को मिलता है, फिर मैं इस प्राइस को क्या करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा। तो वैसे ही प्राइस का बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे प्राइस फिर से बाय होगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेस समझ गए आप। और ये आया कहाँ से ऊपर, एक प्राइस से क्या हुआ, यहाँ पे एक प्राइस से क्या हुआ, ये ऊपर से रिटेस्ट होके ये नीचे आया। तो ये जो जो ऊपर का एरिया है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो नीचे का एरिया जहाँ पे मार्केट रुका, जहाँ से मार्केट मुड़ा, ठीक है, ये एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, हम ये देखते हैं पहले कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं सारी जो ड्राइंग्स हैं उसको क्या बोलते हैं, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, फिर हमें कुछ चीज़ें जो है क्लियर कट समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए ये एक चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। ठीक है, ये आपको जनरल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, जो कि ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, सो हम अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम लेते हैं एक जोन लेंगे, हम ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्यों हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए। ठीक है, जोन के बिहाव पे समझते हैं। इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ये वाला डाटा हमको मिल गया। ठीक है, ये वाला डाटा हमको मिल गया। ठीक है, आगे का डाटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम तो लाइव मार्केट में है ना, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाटा जनरली हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो इस प्राइस पॉइंट को क्या किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से क्या हुआ, ये ऊपर गया। जब ऊपर गया तो क्या हुआ देखिए, ये पॉइंट को जब ब्रेक किया ये, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम आया, ठीक है, जब सेकेंड टाइम आया तो इसी प्राइस पॉइंट पे क्या हुआ, फिर से टेस्ट हुआ। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ, फिर से प्राइस टेस्ट हुआ, और फिर से टेस्ट होने के बाद फिर से जनरली क्या बिहेवियर है, ऊपर गया। ठीक है, फिर से अपने हाई तक पुश नहीं कर पाया, और यहाँ हमको एक इंगल्फिंग कैंडल मिलता है, और यहाँ पता चलता है हमको कि ये जो
प्राइस का पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से ये प्राइस क्या होता है, ऊपर जाता है और जनरली कहाँ तक जाता है, ठीक है, जो ये हाई लगाया था एक रेंज पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है, रेंज पे हम लोग मार्क करेंगे ताकि वो प्राइस हमारे लिए क्या है, सुटेबल रहे, हमको वो चीज़ें समझ में आए। ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेडिंग होता है, बट मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक रेंज का कॉन्सेप्ट समझिए। रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है समझने के लिए और बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। सो जनरली क्या हुआ, ये जो जो भी है 50-40 पॉइंट का जो ये रेंज मिल गया हमको, तो प्राइस क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस से क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लेस हमारे लिए क्या हो गया, ये प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमने इसको भी मार्क कर लेते हैं। चलिए अब इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर प्राइस से क्या हुआ, प्राइस रिजेक्ट हुआ, ठीक है। हमने अभी फिलहाल हमारे पास इधर का डाटा नहीं है तो हमने यहाँ तक मार्क कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड डे मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा फॉल होता है, और देखिए उसी एरिया से जहाँ पे जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे आया था, उसी एरिया से क्या हुआ, प्राइस फिर से बाउंस हुआ, ठीक है। अब बाउंस होने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाता है और फिर से एक हाई बनाने के बाद क्या होता है, प्राइस फिर से कहाँ आता है, अपने वही एरिया पे आता है जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे क्या हुआ था, रेजिस्टेंस लिया था। अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्यों आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर का डाटा अवेलेबल हो गया, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, फिर से उसी एरिया में आया, ठीक है। आने के बाद क्या हुआ, उस एरिया पे आने के बाद फिर से प्राइस ने यहीं से एक बाउंस किया है, ठीक है। और सेकेंड टाइम क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम प्राइस उस एरिया पे आया, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले जब नीचे आया फिर ऊपर गया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जब ऊपर इस प्राइस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके लिए जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया इसके लिए सपोर्ट, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट पे क्या हुआ, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट के पास प्रॉपर अपने पूरे सपोर्ट के पास नहीं आ पाया इस प्लेस पे, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब हायर हाई बनाते चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक अप ट्रेंड का साइन है, और यहाँ पे हमको एक अच्छी सी कैंडल देख के, जैसे ये वाली कैंडल हमारी क्या है, एक हैमर कैंडल है, ठीक है। मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये वाली कैंडल क्या है, एक हैमर कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे प्राइस क्या है, काफी स्ट्रांग है, फिर से प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आया और यहाँ अपने लो को टच किए बिना, ठीक है, यहाँ अपने लो को टच किए बिना एक नया हाई लो बनाया है, उसके बाद क्या है, प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। और वो जनरली गया कहाँ तक है, देखिए हमने फिर से एक जोन बनाया, ठीक है, हमने फिर से एक छोटा सा जोन बनाया और देखिए प्राइस गया कहाँ, फिर से प्राइस वहीं पे जाता है, ठीक है। वहीं पे जाने के बाद क्या होता है, उस जोन के पास जाने के बाद क्या होता है, वहां से काफी टाइम ये रिजेक्ट होता है, ठीक है। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ सेकेंड डे, फिर क्या हुआ, इमीडिएट तुरंत ही एक बड़ा सा रेड कैंडल आता है, जो कि ये दर्शाता है हमको कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट जो है फेल हो चुका है, ठीक है। और जब नीचे आता है ये बड़ा सा रेड कैंडल आता है, ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल हमको पहले ही बता देता है कि भाई ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, ठीक है। फिर लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, और देखिए प्राइस फिर से कहाँ आके रुका, प्राइस आके रुका अपने उसी एरिया पे जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे क्या ले रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे क्या हुआ, प्राइस फिर से आया और यहाँ पे आने के बाद देखिए कितना अच्छा सा बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और फिर से फॉल हुआ, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये वाले अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है, ये वाला जो हाई है, ठीक है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। और देखिए ये वाला हाई को देखिए और ये वाले हाई को देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये वाले और ये वाले हाई का, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हाई है और ये सेकंड हाई है, ठीक है। तो इसको ये टच नहीं कर पाया, सेकंड डे मार्केट ओपन होता है और अपने प्रीवियस डे के हाई को टच नहीं कर पाता, यहीं से मार्केट क्या होता है, सेल ऑफ होता है। सेल ऑफ होने के बाद फिर से प्राइस क्या करता है, उसी एरिया को रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद
फिर से क्या होता है, फॉल होता है। और ये देखिए ये फिर से कहाँ तक आया, अपने उसी एरिया के पास आया, ठीक है। तो प्राइस कहीं ना कहीं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं क्या होता है, रिपीटेटिव होती है, वो प्राइस रिपीट होते रहती है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, आपको बैक टेस्ट करना है, आपको हर चीज, आपको एक एक चीज एनालाइज करना है, ठीक है। तब कहीं जाके वो चीजें आपको एकदम क्लियर से समझ आएगी। और ये आज के लिए ही नहीं है, आप इसको जितने दिनों में जाए पीछे जाइए, जितना बार बैक टेस्ट कीजिए, जहां पे बैक टेस्ट कीजिए, प्राइस का बिहेवियर सेम ही रहता है। जिस एरिया में आया है उस एरिया में दोबारा जाएगा वो। तो प्रोबेबिलिटी है कि इधर रेजिस्टेंस ले लिया है, तो एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेगा, दो बार लेगा, तीन बार लेगा, चौथे टाइम उसकी ब्रेक होने की संभावना जो है काफी हो जाती है, ठीक है। ये वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में बाकी जो ब्रेकआउट है उसको कवर करूंगा। बाकी अभी आप एक रेंज की कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारी मोटिवेशन और बनी रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू।